बहुत गहरी बात मैं आपको कहने जा रहा हूं, बहुत गहरी बात। कामुकता के गड्ढे में डाला जाएगा नौजवान को, जिसकी वजह से उसको गंदी लत लगेगी। गंदी लत लगने से उसका पुरुषत्व मर जाएगा। पुरुषत्व मरने से बच्चे पैदा नहीं कर सकता। बच्चे पैदा नहीं होंगे तो देश को नौजवान नहीं मिलेंगे। नौजवान नहीं मिलेंगे तो देश की रक्षा नहीं होगी। देश की रक्षा कैसे होती है? सीमा पर फौजी देकर, हर एक घर से फौजी निकलकर। जब फौजी ही नहीं निकलेगा, फौजी ही नहीं पैदा होगा, फौजी ही नहीं बनेगा, तो कहां से रक्षा कर लेंगे आप? नमस्कार, मैं पंकज पंत। आज जिस विषय में मैं चर्चा करने आपके समक्ष आया हूं, वो विषय एक बहुत गंभीर विषय है। मैं आपको बताना चाहूँगा, उस विषय से सभी धर्म, सभी जाति, सभी लोगों का ताल्लुक़ है, और विषय है अश्लीलता। देखिए किस तरह से आज के टाइम पे हमारे भारत के अंदर सोशल माध्यम के ज़रिए या अपना फिल्मों के ज़रिए या बॉलीवुड के ज़रिए किस तरह से अश्लीलता परोसी जा रही है। ये विषय बहुत गंभीर है। अगर आप लोग नहीं सोच रहे इस विषय के बारे में तो ध्यान से सुनिए, इन चीज़ों का दुष्प्रभाव किस तरह पड़ रहा है। आज के टाइम पे सोशल मीडिया 70% भारतीय लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन सोशल साइटों पर अश्लीलता परोसने का काम किया जा रहा है, जो कि बहुत 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 गलत है, बहुत ज़्यादा। उसका प्रभाव हमारे आने वाली पीढ़ी को नपुंसक बनाना, उसका प्रभाव हमारे आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करना, चाहे वो पीढ़ी महिला वर्ग की पीढ़ी हो, चाहे पुरुष वर्ग की पीढ़ी हो। ये एक सोची समझी साजिश है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक सोची समझी साजिश है। आज जो लोग बाहर से बैठ के देश को बर्बाद करने का कार्य कर रहे हैं, और किसी बुजुर्ग ने बहुत सही कहा है कि अगर देश को बर्बाद करना है तो उसकी युवा पीढ़ी को कामुकता के गड्ढे में डाल दो, अश्लीलता के दलदल में डाल दो। देखिए आज हम सब देख रहे हैं कि फेसबुक में कैसा ट्रेंड चल पड़ा है, या बॉलीवुड में कैसा ट्रेंड चल पड़ा है। अभी भी हम जाग नहीं रहे हैं। आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अभी भी समय है। देखिए दो बातें, समय बहुत कम है, ये बहुत बुरी बात है, और अभी भी समय थोड़ा है, ये अच्छी बात है। बचा लीजिए अपने देश को इस अश्लीलता के गड्ढों से, अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को। अगर आज हम लोग नहीं जागे तो कल को जागना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा देश, आने वाली जनरेशन इस अश्लीलता के दलदल में डूब चुकी होगी, और इतनी डूब चुकी होगी कि उनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज सभी मेरी मौजूदा सरकार है, हमारे आईटी मंत्री हैं, ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री है, या आईटी साइबर सेल है, आईटी डिपार्टमेंट है, सबको दिख रहा है कि हमारे सोशल साइटों पे अश्लील कंटेंट परोसे जा रहे हैं। हमारे रिश्तों को दाग किया जा रहा है। सास ससुर के रिश्तों को, भाई बहन के रिश्तों को, मौसा मासी के रिश्ते को, चाचा चाची के रिश्ते को की भरपूर बेइज्जती की जा रही है। क्या उससे क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि हमारा देश किधर जाएगा? आने वाले समय में हर एक रिश्ते के अंदर हवस और कामुकता भरी जाएगी। आप समझे कि अगर मैं बाहरी फिरंगियों की बात करूं, तो फिरंगियों का मानना यह है, ब्रिटेन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर चरम सुख को ही अंतिम सुख माना गया है। ये आप ध्यान दीजिए, गौर करने वाली बात है। बाहर के मुल्कों में चरम सुख को ही अंतिम सुख माना गया है, पर मेरे भारत के अंदर प्रभु की प्राप्ति को, मोक्ष की प्राप्ति को ही चरम सुख माना गया है, परम सुख माना गया है। तो आज वो हम लोग इस दलदल में ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता को हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, और कहीं ना कहीं मेरे भारत के अंदर समलैंगिकता का भी चरण चलना स्टार्ट हो गया है, जो कि हमारी सभ्यता नहीं है बिल्कुल भी। बाहर की सभ्यता को, समलैंगिकता को हमारे देश के अंदर डाला जा रहा है। क्यों? बिजनेस ऑफ माइंड से। इसका एक बिजनेस है, बहुत बड़ा कारोबार है जो विदेश से चलता है। मैं अभी शायद उसकी पूर्ण व्याख्या नहीं कर पाऊंगा आपको क्योंकि धीरे धीरे वो इनका जो व्यापार है हमारे देश के अंदर पैर पसार रहा है। आज से कई साल पहले अंग्रेज व्यापार करने के माध्यम से हमारे भारत के अंदर आए थे, और 250 साल राज किया, और राज भी ऐसा हमारे भारतीयों का उत्पीड़न किया, उनका यौन शोषण किया, उनका मानसिक शोषण किया, उनको गुलाम बना के रखा। ऐसा उन लोगों ने व्यापार स्टार्ट किया था आज से 250 साल पहले हमारे भारत के अंदर। और 250 साल बाद आज फिर वही व्यापार के माध्यम से अंग्रेज, फिरंगी, ये बाहर के लोग फिर से हमारे देश के अंदर बढ़ रहे हैं, और व्यापार के नाम पर
फिर भी व्यापार के नाम पर ही हमें गुलाम बनाने की प्रतिक्रिया उन्होंने चालू कर दी है। आप लोगों का जागना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा जितनी भी कुर्बानियाँ हमारे शहीद भगत सिंह जी ने, राजगुरु जी ने, सुखदेव जी ने, मंगल पांडे जी ने और भी बहुत हमारे क्रांतिकारी जो भारत के हैं, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जानें दी, अपने बच्चों की जानें दी, वो व्यर्थ जाएंगी अगर हम लोग आज भी नहीं जागे। देखिए, बहुत सारे लोग मिले भी हो सकते हैं इसके अंदर, मैं खुले रूप से कहना चाहूँगा कि उनकी अथॉरिटी नहीं है सोशल मीडिया की या सोशल साइट की या फेसबुक की, जो हमारे भारत के धर्म के खिलाफ बोल सके, हमारे भारत के लोगों के खिलाफ बोल सके या हमारे भारत के अंदर अश्लील कंटेंट चला सके। सिर्फ और सिर्फ भारत की युवा पीढ़ी को कामुकता में ढकेलना है, जिसकी वजह से हस्त मैथुन का चलन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और हमारे भारत के आर्मी को, हमारी भारत की सेना को कोई जवान नहीं मिल पाएगा। क्योंकि अच्छी तरह विदेशी जानते हैं, फिरंगी जानते हैं कि हमारे देश से खिलाड़ी निकलते हैं, हमारे देश से ऐसे लोग निकलते हैं जिनसे जीत पाना मुश्किल है। अगर उनको ही नष्ट कर दिया जाएगा, उनकी सोच को ही नष्ट कर दिया जाएगा, तो भारत के ऊपर कब्जा करना बहुत आसान है। अब बात कर लीजिए आप लिव इन रिलेशनशिप की, तो मैं सुप्रीम कोर्ट से ये पूछना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत के लोगों से पूछा था कि लिव इन रिलेशनशिप का मैं संविधान बनाने जा रहा हूँ, क्या ये सही है या गलत? नहीं पूछा होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, लिव इन रिलेशनशिप हमारे धर्म और हमारे शास्त्रों के खिलाफ है, क्योंकि किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि लड़की शादी से पहले किसी गैर मर्द के साथ लड़के कमरों के अंदर रह सके। क्यों? क्योंकि ये पाप है, ये गलत है। पर नहीं, जानबूझकर हम लोगों को पश्चिमी सभ्यता में ढकेला जा रहा है। आज भी जाग जाओ भारतवासियों, किसी एक जाति का मुद्दा नहीं है ये, हर जाति का मुद्दा है। सभी को बोलना चाहूँगा मैं, कोई वार, कोई धर्म, किसी एक की बात नहीं है, हर धर्म की बात है। अगर मिल के लड़ाई नहीं लड़ी आज, तो आने वाले वक्त में कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, क्योंकि सोच को मार दिया जाएगा, आवाज़ उठाने वाली सोच को ही मार दिया जाएगा। तो अश्लीलता बहुत गहरा मुद्दा है, जो कि कई कलाकार टीवी के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से हमारे देश में परोस रहे हैं, और ये एक सोची समझी साजिश है। आप समझें इस बात को। और मैं भारत सरकार से भी, मोदी सरकार से भी दरख्वास्त करता हूँ कि आपके दिमाग में भी, आपकी आंखों के अंदर, आपके सरकार के अंदर, मौजूदा सरकार के अंदर ये कार्य हो रहा है। 2019 में सरकार आई थी, उसी के बाद फेसबुक के ऊपर वीडियो का चलन स्टार्ट हुआ, और वीडियो का चलन स्टार्ट होते होते आज ये चलन स्टार्ट हो गया है, अश्लीलता, गंदगी, अभद्रता, भाषा शैली का गंदा रूप। तो कहाँ से बलात्कार रुकेगा, कहाँ से रेप रुकेगा? भाई, जब आप दिन रात कामुकता पैदा करवाओगे, दिन रात अश्लील कंटेंट चलवाओगे, तो क्या गारंटी है कि रेप रुकेंगे? नहीं। मैं फिर कहना चाहूँगा कि रेप करने वाले से ज़्यादा गुनहगार वो है जो रेप के लिए उकसाता है। सुन लीजिए आप सभी, रेप करने वाले से ज़्यादा गुनहगार वो है जो रेप के लिए उकसाता है। और आज भी इसी मुद्दे पर मैं पंकज पंत चंडीगढ़ से अभियान चलाए हुए हूँ, अश्लीलता मुक्त फेसबुक अभियान करके, जो कि अश्लीलता मुक्त भारत का एक कंटेंट है। तो सभी से मैं कहना चाहूँगा कि इस अभियान से आप लोग जुड़े, ईस्ट से, नॉर्थ से, वेस्ट से, साउथ से, सभी धर्मों से मेरी गुजारिश है कि इस अभियान में एकजुट हो जाएं, क्योंकि इस अभियान को चलाने के लिए, अश्लीलता को बंद करने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को एक होना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी साजिश है, और फेसबुक जानबूझ के ये कार्य कर रहा है इंटरनेट के माध्यम से। आज भी अंग्रेज वही कार्य कर रहे हैं, भारत को तोड़ो, भारत को अश्लीलता के गड्ढे में डालो, भारत के नौजवानों को गुलाम बनाओ, भारत की सोच को मार दो। क्योंकि जब सोच ही नहीं रहेगी, सोच के अंदर अश्लीलता चलेगी, कामुकता चलेगी, पबजी चलेगा, मौज चलेगा, ऐसे ऐप चलेंगे, तो कहाँ से मेरे भारत का युवा पनपेगा? कहाँ से मिल्खा सिंह निकलेगा? कहाँ से दारा सिंह निकलेगा? कहाँ से फौजी निकलेगा? बताइए आप मुझे। समझिए आप इन लोगों की साजिश। बहुत गहरी बात मैं आपको कहने जा रहा हूं, बहुत गहरी बात। कामुकता के गड्ढे में डाला जाएगा नौजवान को,
जिसकी वजह से उसको गंदी लत लगेगी। गंदी लत लगने से उसका पुरुषत्व मर जाएगा। पुरुषत्व मरने से बच्चे पैदा नहीं कर सकता। बच्चे पैदा नहीं होंगे तो देश को नौजवान नहीं मिलेंगे। नौजवान नहीं मिलेंगे तो देश की रक्षा नहीं होगी। देश की रक्षा कैसे होती है? सीमा पर फौजी देकर, हर एक घर से फौजी निकलकर। जब फौजी ही नहीं निकलेगा, फौजी ही नहीं पैदा होगा, फौजी ही नहीं बनेगा तो कहां से रक्षा कर लेंगे आप? आने वाले 10-20 साल के अंदर ये लोग हम पे पूरे हावी हो जाएंगे अगर आज इन्हें नहीं रोका गया। तो मेरी सभी से गुजारिश है, मैं पंकज पंत चंडीगढ़ से, और इस अभियान के बारे में आप गूगल में पता कर सकते हैं। हमारे हमसे जुड़ने के लिए आप गूगल से हमारा नंबर निकाल सकते हैं। तो इस अभियान में एकजुट हो जाएं, मिलके चलें, एक साथ कंधा उठाएं, क्योंकि यह अभियान किसी के एक सिंगल घर की बात नहीं है। अश्लीलता कंटेंट, गाली गलौज के कंटेंट, अपनी अमर्यादा भाषा का इस्तेमाल, रिश्तों को लेकर गंदी वीडियो बनाना, ये किसी एक धर्म, किसी एक जाति, किसी एक घर की बात नहीं है, सभी के घर की बात है। तो आपसे फिर गुजारिश करता हूं, ना हमने पहले कामयाब होने जैसा इन गोरों को, और ना हम आज कामयाब होने लगे इन गोरों को। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।